दोस्तों, आपने कभी सोचा है सुबह से रात तक हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा, शोहरत, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना। लेकिन क्या कभी ये सब किसी को पूरी तरह संतोष दे पाया है? इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ माया है। ओशो कहते हैं पूरी दुनिया माया जाल में फंसी है, यानी हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कि असली है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब माया है तो असली क्या है, और हम इस जाल से कैसे बाहर निकले? आइए ओशो के विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि इस माया जाल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ओशो कहते हैं कि माया का मतलब यह है कि अस्थाई वस्तु को स्थायी मान लेना, जो बीत जाने वाला है उसे पकड़ लेना, और जो बदलने वाला है उसमें स्थायित्व ढूंढना। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जीवन का हर पल बदल रहा है, हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव क्षण भंगुर है। सुबह आई और शाम ढल गई, बचपन आया और युवावस्था बीत गई, सुख आया और दुख बन गया। लेकिन हमारा मन इन्हीं बदलती हुई लहरों में कुछ स्थायी खोजता है। यही खोज माया का भ्रम पैदा करती है। ओशो समझाते हैं कि माया कोई बाहरी चीज नहीं है, माया हमारे मन की दृष्टि है। वही चीज जिसे हम सच मानते हैं वही भ्रम बन जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन को अपनी सुरक्षा मान लेता है, लेकिन धन कभी भी छिन सकता है। कोई व्यक्ति संबंधों को अपनी पहचान मान लेता है, लेकिन संबंध भी टूट सकते हैं, बदल सकते हैं। जो वस्तुएं बाहर से हमें स्थिर लगती हैं, उनका स्वभाव ही अस्थिर है। फिर भी मन उन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपक जाता है, और यही चिपकाव पीड़ा का कारण बनता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम ये देख लोगे कि हर चीज अस्थायी है, उसी दिन तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। जब तुम्हें यह बोध होगा कि जो भी है वो बदलेगा ही, तो खोने का डर खत्म हो जाएगा। तब सुख भी आए तो तुम उसमें फंसोगे नहीं, और दुख भी आए तो तुम टूटोगे नहीं। माया से मुक्ति का अर्थ यही है, जीवन को जैसा है वैसा देखना, बिना उसे स्थायी मानने की भूल किए। ये समझ तुम्हें भागने की शिक्षा नहीं देती। ओशो कहते हैं कि माया को छोड़ना मतलब जीवन को छोड़ना नहीं है, बल्कि भ्रम को छोड़ना है। जीवन को स्वीकार करना है जैसे वो है, प्रवाहमान, बदलता हुआ, नित्य नया। जब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखते हो, तो तुम्हारे भीतर गहराई से स्वतंत्रता आती है। तब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी से भागते नहीं। न सुख तुम्हें मोह लेता है, न दुख तुम्हें गिरा देता है। ओशो ये भी कहते हैं कि माया की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो मनुष्य को सोए हुए रखती है। लोग समझते हैं कि यही वास्तविकता है और उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन सजगता में कदम रखते ही पर्दा हट जाता है। तुम देख पाते हो कि ये सब एक स्वप्न की तरह है, सुंदर भी है, रंगीन भी है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। और जैसे ही ये समझ आती है, वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि पैसा, शोहरत और पद ही जीवन का असली सुख है। मनुष्य जन्म से ही समाज की बनाई हुई इस धारणा में पला बढ़ा है कि अगर तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास पद है, तुम्हारे पास नाम और शोहरत है, तभी तुम सफल हो, तभी तुम सुखी हो। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ओशो बताते हैं कि पैसा जरूरी हो सकता है, लेकिन वो केवल साधन है, साध्य नहीं। साधन को ही अगर जीवन का लक्ष्य मान लिया जाए, तो वो तुम्हें और गहरी खालीपन की ओर धकेल देगा। शोहरत भी वैसी ही है। जितना बड़ा नाम होगा, उतनी ही बड़ी भीड़ होगी, लेकिन भीतर का अकेलापन वैसा ही बना रहेगा। पद और सत्ता तुम्हें दूसरों पर शासन करने की ताकत तो दे सकते हैं, लेकिन अपने ही भीतर के अंधकार पर वे कोई रोशनी नहीं डाल सकते। ओशो कहते हैं कि इन सब का स्वभाव ही बाहर से चमकदार और भीतर से खोखला है। पैसे से तुम घर बना सकते हो, लेकिन घर में प्रेम और शांति नहीं खरीद सकते। शोहरत से लोग तुम्हें जान सकते हैं, लेकिन तुम्हें वास्तव में समझ नहीं सकते। पद से लोग तुम्हारे सामने झुक सकते हैं, लेकिन ये झुकाव तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं होता, ये केवल मजबूरी होती है। ओशो समझाते हैं
कि असली सुख भीतर से आता है। ये तब आता है जब तुम अपने मन के शोर से मुक्त हो जाते हो, जब तुम अपनी चेतना के साथ बैठना सीख जाते हो। सुख तब पैदा होता है जब तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रह जाती। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे न पैसे का मद रहता है, न शोहरत की भूख, न पद का अहंकार। उसके लिए हर छोटा अनुभव भी आनंदमय बन जाता है। ओशो कहते हैं कि यह भ्रम समाज ने पैदा किया है ताकि भीड़ हमेशा दौड़ में लगी रहे। अगर लोग समझ ले कि सुख भीतर है तो ये पूरी दौड़ व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वही करते जाते हैं जो सभी कर रहे हैं। यही कारण है कि सबसे अमीर आदमी भी अक्सर सबसे बेचैन होता है, सबसे मशहूर आदमी भी भीतर से सबसे अकेला होता है, और सबसे शक्तिशाली आदमी भी सबसे ज्यादा डर में जीता है। ओशो का कहना है कि जब तक तुम इस भ्रम को तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम सच्चे सुख को छू भी नहीं सकते। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उस गहराई में है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। यही ध्यान का मार्ग है, यही जागरूकता का मार्ग है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन बहुत साधारण चीजों में भी कितना सुंदर है। सूरज की पहली किरण में, हवा की हल्की ठंडक में, एक बच्चे की हंसी में, प्रेम की एक सच्ची झलक में। ओशो कहते हैं कि अगर तुमने ये समझ लिया कि पैसा, शोहरत और पद केवल साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। और तभी तुम जान पाओगे कि असली सुख तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख इस वजह से है कि वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। तुलना ही मन का सबसे गहरा जहर है। जब तुम दूसरों से अपनी बराबरी करने लगते हो, तब तुमने अपने ही अस्तित्व का अपमान करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरह से अद्वितीय है, हर कोई अपने ढंग से अनोखा है। दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही तुम तुलना में फंसते हो, वैसे ही तुम अपनी मौलिकता खो देते हो और दुख के दलदल में गिर जाते हो। ओशो समझाते हैं कि तुलना से ही हीनता और श्रेष्ठता का जन्म होता है। अगर तुम देखते हो कि कोई तुमसे आगे है तो तुम्हें हीनता का अनुभव होता है, और अगर तुम देखते हो कि कोई तुमसे पीछे है तो तुम्हें श्रेष्ठता का भ्रम होता है। दोनों ही स्थिति में तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हो। तुलना का खेल ही अहंकार का खेल है, और जब तक तुम इस खेल में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें शांति और आनंद का स्वाद नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं कि ये जीवन फूलों का बाग है। हर फूल अपनी तरह से सुंदर है। गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, सबका रंग अलग है, सबकी सुगंध अलग है, सबका आकार अलग है। अगर गुलाब कमल से तुलना करे तो वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो कमल जैसा नहीं हो सकता। और अगर कमल गुलाब से तुलना करे तो वो भी दुखी होगा। लेकिन जब दोनों अपनी मौलिकता को स्वीकार करते हैं, तब दोनों ही अपनी अनोखी सुंदरता से बगीचे को पूर्ण बनाते हैं। यही स्थिति मनुष्य की भी है। ओशो समझाते हैं कि समाज ने हमें बचपन से ही तुलना में धकेल दिया है। घर में भाई बहन से तुलना, स्कूल में सहपाठियों से तुलना, जीवन में पड़ोसी और रिश्तेदारों से तुलना। धीरे धीरे ये आदत हमारी जड़ में बैठ जाती है और हम हर पल अपने को दूसरों के तराजू में तौलते रहते हैं। यही कारण है कि कभी भी तृप्ति नहीं आती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे दिखाई देगा। ओशो कहते हैं कि इंसान का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये मन जितना पाता है उतना ही और की तरफ भागने लगता है। यही लालच और मोह का स्वभाव है। अगर तुम्हें धन मिलता है तो तुम्हारा मन और धन चाहता है। अगर तुम्हें प्रतिष्ठा मिलती है तो वह और प्रतिष्ठा चाहता है। ये क्रम कभी रुकता नहीं, क्योंकि मन की भूख का कोई अंत नहीं है। मन एक गहरे कुएं की तरह है, जिसमें तुम जितना भी डालो वो खाली ही रहेगा। ओशो बताते हैं कि लालच सिर्फ वस्तुओं का नहीं है, बल्कि संबंधों का, उपलब्धियों का और अनुभवों का भी है। ये मोह ही इंसान को भटकाता है। मोह का अर्थ है किसी चीज से चिपक जाना, ये सोच लेना कि इसके बिना मैं अधूरा हूं।
यही चिपकाव दुख की जड़ है। जो तुम्हारे पास है उसके साथ आनंदित होने के बजाय तुम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और यही दौड़ तुम्हें बेचैन करती है। ओशो कहते हैं कि जीवन का रहस्य इस बात में नहीं है कि तुम कितना पा लेते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम जो भी पा चुके हो उसमें संतोष और कृतज्ञता महसूस कर सको। अगर इंसान हर बार और चाहता रहेगा तो उसका पूरा जीवन बस चाहतों की भीड़ में निकल जाएगा। जैसे रेगिस्तान में पानी का मृग तृष्णा दिखाई देती है लेकिन कभी पकड़ी नहीं जा सकती, वैसे ही लालच का संसार है। ये तुम्हें दौड़ाता रहेगा लेकिन मंजिल कभी हाथ नहीं आएगी। ओशो समझाते हैं कि जब इंसान मोह में जीता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता, उसका जीवन गुलामी में बदल जाता है। कभी धन का गुलाम, कभी संबंधों का, कभी प्रतिष्ठा का, और गुलाम का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। आज जो तुम्हें मिल गया है कल वही बोझ बन जाता है और फिर तुम और नया चाहने लगते हो। ये अंतहीन चक्र तुम्हें थका देता है लेकिन तुम फिर भी रुकते नहीं। ओशो कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी यह है कि इंसान देखे कि इस लालच का कोई अंत नहीं है। मन को पहचानना जरूरी है। जैसे ही तुम देखोगे कि ये मन हमेशा और की तरफ भागता है, वैसे ही तुम्हें हंसी आएगी और तुम उससे बाहर निकलने लगोगे। लालच और मोह का त्याग किसी मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से होता है। जब तुम देख लेते हो कि ये अंतहीन दौड़ व्यर्थ है, तभी उसका मोह टूटता है। ओशो कहते हैं कि संतोष का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ और पाना बंद कर दो। संतोष का अर्थ है कि तुम्हारी जड़ें वर्तमान में टिक जाए। तुम जो हो, जहां हो, उसमें एक गहरी स्वीकार्यता आ जाए। तब अगर जीवन तुम्हें और देता है तो तुम उसका आनंद लो, अगर नहीं देता तो भी तुम दुखी ना हो। यही संतोष की कला है। ओशो कहते हैं कि इंसान हर समय सुख की तलाश में भागता रहता है। कोई दौड़ रहा है धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई पद और शोहरत के पीछे। हर किसी का विश्वास यही है कि सुख बाहर है, किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी उपलब्धि में है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर की चीजें सुख नहीं देती, वे सिर्फ थोड़ी देर का आराम देती है। बाहर जो भी सुख दिखाई देता है वो क्षणिक है, टिकता नहीं है। धन मिल जाए तो थोड़ी देर खुशी होती है, फिर और धन की भूख उठती है। प्रेम मिल जाए तो कुछ समय आनंद होता है, फिर डर पैदा होता है कि कहीं ये छिन न जाए। सफलता मिल जाए तो उत्साह आता है, लेकिन तुरंत नई दौड़ शुरू हो जाती है और तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। ओशो कहते हैं कि ये सब बाहरी सुख है और बाहरी सुख का स्वभाव ही अस्थायी है। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे भीतर जागरूकता होती है, तब एक ऐसी मिठास बहने लगती है जो बाहर की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। ध्यान, जागरूकता और आत्मस्वीकार ही उस सुख के द्वार है। ये सुख किसी कारण पर निर्भर नहीं होता, ये तुम्हारे होने की अवस्था से निकलता है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान भीतर उतरता है, जब वो अपने विचारों के शोर से, अपनी इच्छाओं के तूफान से परे जाता है, तभी उसे अनुभव होता है कि असली सुख मौन में है, जागरूकता में है। बाहर का सुख हमेशा कुछ पाने पर आधारित है, लेकिन भीतर का सुख बिना कारण के है, वो बस है। जैसे फूल बिना किसी कारण के खिलता है, वैसे ही भीतर की शांति और आनंद भी स्वतः खिलता है। ओशो कहते हैं कि असली क्रांति यही है, जब इंसान अपनी खोज बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है, जब वो समझ लेता है कि बाहर का सुख कभी पूरा नहीं करेगा, तभी उसकी यात्रा ध्यान की ओर शुरू होती है। और ध्यान ही वो कुंजी है जो तुम्हें अपने भीतर ले जाती है। भीतर पहुंचकर तुम पाओगे कि जिस सुख की तलाश तुम पूरी दुनिया में कर रहे थे, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। सच्चा सुख जागरूकता में है। जागरूकता का अर्थ है कि तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद हो। जब तुम पूरी सजगता से जीते हो,
तब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें आनंद देने लगती है। पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श, आकाश का रंग, सब कुछ मधुर हो जाता है क्योंकि तुम्हारा मन शांत है। ये शांति ही असली धन है। ये शांति ही तुम्हारा घर है। ओशो कहते हैं कि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन भीतर की शांति को कोई छीन नहीं सकता। बाहर का सुख दूसरों पर निर्भर है, लेकिन भीतर का सुख सिर्फ तुम्हारे होने पर टिका है। और जब तुम इसे पा लेते हो, तब समझ में आता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, अपने ही भीतर छुपा है। तो असल सच्चाई यही है कि ये दुनिया एक मायाजाल है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, पद, ये सब अस्थाई है, लेकिन हम इन्हें ही असली मानकर उलझते रहते हैं और दुख पाते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं मिलता, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता से आता है। जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, माया का जाल खुद ब खुद टूटने लगता है। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही उजास भरे विचार पाने के लिए हमारे चैनल उजास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सच्ची दौलत भीतर है, बाहर नहीं।